सड़क के किनारे 9-10 साल की एक लड़की तरबूज बेच रही थी। तभी उसके सामने आकर एक गाड़ी रुकती है तो गाड़ी का मालिक बोलता है, बेटा तरबूज कितने का दिया? तो लड़की बोलती है, साहब 50 का एक देती हूँ। तभी पास में बैठी उसकी पत्नी बोलती है कि यहाँ से चलो, ये महंगा दे रही है। उसका पति बोलता है, यार महंगा कहाँ दे रही है, इसके तरबूजों की साइज देख, कम से कम 5 किलो का होगा और अपन जो लेकर आते हैं वो 20 रुपए किलो लेकर आते हैं, उससे तो सस्ता ही है। वो बोलती है, आप चुप रहो, मैं मोल भाव करती हूँ। वो बोलती है कि बेटा 30 रुपए का देना है तो दे दे। लड़की बोलती है, मैडम 30 रुपए का तो मेरे घर में भी नहीं पड़ता, 45 का पड़ता है, तो आपको कैसे दे दूं? वो बोलती है कि उसके पास में उसका छोटा बच्चा बैठा था 4 साल का, तो वो बोलती है, ये तुम्हारा भाई है, ये मांग रहा है तो सही से लगा दो। लड़की उसके पास जाती है और लड़के के गालों पर हाथ फेरते हुए बोलती है, आंटी ये तो बहुत क्यूट है, ये कितना गोल मटोल है ना, मैं इसके लिए अभी तरबूज लेकर आती हूँ। वो तरबूज लाती है और जैसे ही उस लड़के को खिड़की से पकड़ाती है तो लड़के से वो तरबूज झलता नहीं है, उसका वेट नहीं उठा पाता और वो गिरा देता है, तो तरबूज के 2-3 टुकड़े हो जाते हैं। तभी वो लड़का रोने लगता है तो वो बोलती है, भैया आप रो मत, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। वो दूसरा लेकर आती है और बोलती है, भैया ये बहुत मीठा है, इसे खाना। जैसे ही वो पकड़ाने लगती है तो वो औरत बोलती है कि मैं इस टूटे हुए तरबूज के पैसे नहीं दूंगी, ये तुम्हारी गलती से टूटा है। लड़की बोलती है, आंटी उसको तो छोड़ो, इसके भी मत देना, क्योंकि ये मैं अपने भाई को दे रही हूँ। तभी उसका पति बोलता है, कैसी बातें कर रही हो, ले बेटा तू तेरे पैसे ले। लड़की मना करती है और अपने तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसका पति उससे बोलता है कि तुझे शर्म नहीं आती, ये लोग बेचारे गरीब हैं, इनकी दिन भर की दिहाड़ी होती है 100-200 रुपए और तू उनसे मोल भाव कर रही है। अब वो पैसे भी नहीं ले रही तो वो बोलती है, मैंने तो उससे मजाक किया था, मुझे क्या पता वो सीरियस ले लेगी, मुझे पैसे दो, मैं देकर आती हूँ। वो पैसे लेकर जाती है और जैसे ही लड़की को देने लगती है तो लड़की बोलती है, आंटी जी आपने बोला ना आपका बेटा मेरा भाई है, तो मैं अपने भाई से पैसे नहीं लूंगी। तभी उसका पति जाता है और बोलता है, बेटा ये पैसे रख ले, तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो लड़की बोलती है, अंकल मेरी माँ कहती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। तभी वो औरत अपने पर्स में से चांदी की पायल निकालती है और उस लड़की से बोलती है, अगर तूने मेरे बेटे को भाई माना है तो तू भी तो मेरी बेटी हुई, ये पायल रख ले। लड़की मना करती है लेकिन वो उसे जबरदस्ती दे देती है और बोलती है, जब भी इसे पहनोगी तो हमारे याद आएगी, और वो वहां से चले जाते हैं। उसका पति सोचता है कि मोल भाव भी क्या चीज है, अभी ये 10-20 रुपए के लिए लड़ रही थी और अब चांदी की पायल देकर आ गई। तभी उसे उस लड़की की वो बात याद आती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। उसे तुरंत अपने बड़े भाई की याद आती है, जिसका सालों से दोनों के बीच केस चल रहा था जमीन को लेकर। उसने तुरंत अपने बड़े भाई के पास फोन मिलाया और बोलता है, भैया। बड़ा भाई बोलता है, क्यों फोन किया है? तो छोटा भाई बोलता है, भैया आप बोल रहे थे ना कि शहर के बीच वाली दुकान चाहिए, आप रख लेना, और बड़ा प्लॉट भी आप रख लेना, मुझे छोटा दे देना। और हाँ, मैं मुकदमा वापस लेने जा रहा हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तो बड़ा भाई बोलता है कि इससे तो तेरा नुकसान हो जाएगा, जिसके लिए तू बरसों से केस लड़ रहा है और आज तू मुझे दे रहा है। तो छोटा भाई बोलता है, भैया मुझे रिश्तों की असली परिभाषा समझ में आ गई है, मुझे आज किसी ने सिखाया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। और उधर से आवाज बंद हो जाती है और रोने की आवाज सुनाई देती है। तो छोटा भाई बोलता है, भैया क्या आप रो रहे हो? बड़ा भाई रोते हुए बोलता है, छोटे अगर इतने प्यार से तू पहले बोल देता तो मैं सब कुछ तुझे दे देता, और आप जल्दी से घर आ जा, अपन दोनों मिल बैठकर प्यार से बंटवारा करेंगे। तो कहते हैं साथियों कि 2 मीठे शब्द बोलने से दोनों भाइयों के बीच जो सालों से दीवार खड़ी थी वो पल भर में खत्म हो जाती है। जहां दोनों भाई 1-1 इंच के लिए लड़ रहे थे, अब वो दोनों एक दूसरे को सब कुछ देने के लिए तैयार थे। तो जो त्याग की भावना होती है ना, देने वाली, वो अगर आप देने की भावना रखोगे तो लेने वाला भी जरूर सोचेगा।
इसलिए रिश्तों में कभी भी नफा नुकसान मत देखना। जहां रिश्ते होते हैं वहां थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।